नारद श्री गणेश को श्री हरि के अनुष्ठान के विषय में बताकर उन्हें सम्मिलित होने का आग्रह करते हैं, किंतु श्री गणेश उन्हें उचित समय की प्रतीक्षा करने को कहते हैं। नारद अपनी आशंका परम पिता ब्रह्मा को बताते हैं। श्री हरि अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। चिंतित मधु तथा कैटभ को गुप्तचर सूचना देते हैं कि श्री हरि श्री गणेश को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस यज्ञ को रोकना होगा, अवश्य रोकना होगा। हाँ भ्राता, हर परिस्थिति में रोकना होगा। ओम गण गणपतेय स्वाहा। ओम गण गणपतेय स्वाहा। ओम गण गणपतेय स्वाहा। ये यज्ञ सफल हुआ तो हम नहीं भ्राता, नहीं, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, लेकिन इस यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। रक्षा करें महादेव, रक्षा करें। नारायण नारायण। महादेव रक्षा करें, महादेव इस यज्ञ की रक्षा करें महादेव। देवादिदेव, कोई हमारे इस यज्ञ को बाधित करना चाहता है। सारी पृथ्वी कंपन कर रही है महादेव, रक्षा करें। भ्राता, कुछ देर और प्रतीक्षा करनी होगी। ये ध्वस्त होते ही सारे देवता मारे जाएंगे। पूरा देवलोक हमारा होगा, पूरे देवलोक पर हमारा साम्राज्य होगा। अखंड राज करेंगे हम लोग, अखंड राज। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो महादेव। शांत रहें, इस यज्ञ कार्य को बाधित ना करें। यह संकट अभी समाप्त हो जाएगा।
माता उस यज्ञ में उपस्थित समस्त जन, आप सभी निर्भय होकर इस यज्ञ को पूर्ण करें। इस यज्ञ को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। हमने उचित उपाय कर दिया है। हमारा त्रिशूल इस यज्ञ की रक्षा में तत्पर है। आप सभी यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करें। किंतु प्रभु, यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही युद्ध का आरंभ? क्या श्री गणेश के पूजन से पूर्व ये उचित है? ये कोई युद्ध का आरंभ नहीं है देवऋषि। हमने तो केवल यज्ञ की रक्षा का उपाय किया है। युद्ध तो विधिवत श्री गणेश की प्रसन्नता के पश्चात ही आरंभ होगा। प्रभु, हम तो समझे कि श्री गणेश के प्रति पुनः कोई त्रुटि होने जा रही है। नहीं देवऋषि, अब कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ओम गण गणपतेय स्वाहा 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 ओम गण गणपतेय स्वाहा। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। प्रणाम माते। कहिए माते, क्या आज्ञा है? पुत्र, संपूर्ण देवलोक तुम्हारा आवाहन कर रहा है। हट न करो पुत्र, हमारे साथ। माते, आप चिंता न करें। उचित समय आने पर मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। पुत्र, क्या ये उचित समय नहीं है? तुम्हारे लिए इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और तुम उचित समय की प्रतीक्षा करना चाहते हो? क्या ये यज्ञ? मैं समझता हूं माते, मैं सब समझता हूं। देवलोक की चिंता से मैं पूर्णतः अवगत हूं। माते, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र, क्या तुम नहीं चाहते कि मधु और कैटभ का अत्याचार जितना शीघ्र समाप्त हो उतना उचित होगा? सत्य है माते, परंतु आप ही ने कहा था कि हमें अपनी प्रतिष्ठा को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहा है पुत्र, किंतु इस समय स्वयं श्री हरि विष्णु ने ये यज्ञ। पिताश्री के कहने पर माते, पिताश्री के कहने पर ही श्री हरि विष्णु ने इस यज्ञ का आयोजन रखा है। जब श्री हरि विष्णु स्वयं मेरा महत्व स्वीकार कर मुझे पुकारेंगे तो मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा माते। ठीक है पुत्र, तुम जैसा उचित समझो। हे विघ्न विनाशक गजानन श्री गणेश, मैं सृष्टि का पालक त्रिलोक रक्षक विष्णु अपनी संपूर्ण शक्ति से इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए और असुरों से सृष्टि की रक्षा के लिए
आपका आवाहन करता हूं। प्रसन्न हो श्री गणेश, प्रसन्न हो। विश्वरूप श्री गणेश की जय। 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 अब विलंब न करो पुत्र, जाओ, श्रीहरि तुम्हें पुकार रहे हैं। अवश्य माते, आप हमें आशीर्वाद दें। गणपति की जय। विघ्नहर्ता की जय। विश्वरूप श्री गणेश की जय। गणपति की जय। गणपति की जय। गजानन की जय। गणपति की जय। हे जगवंदन वक्रतुंड दाने दाता, हे जगवंदन वक्रतुंड दाने दाता, विघ्नहर शुभकरं तगड़तग तुरंत प्रदादय गिरदय, विघ्नहर शुभकरं तगड़तग तुरंत प्रदादय गिरदय। दाता, हे जगवंदन वक्रतुंड दाने दाता, हे जगवंदन वक्रतुंड दाने दाता, विघ्नहर शुभकरं तगड़तग तुरंत प्रदादय गिरदय, विघ्नहर शुभकरं तगड़तग तुरंत प्रदादय गिरदय। विश्वरूप श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता की जय। महाकाय गणेश से असुर राज का बच पाना कठिन है। कठिन ही नहीं, असंभव है। तो एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। अरे डरो मत, आगे बढ़ो, वरना वो असुरराज हम दोनों को मार डालेंगे। और यदि यहां से आगे बढ़े तो भी मारे जाएंगे। क्या हुआ श्री गणेश? हे श्री विनायक,
पूजन से पूर्व आपने किस पर प्रहार किया? इंद्रदेव, एक विघ्न था। आप चिंता ना करें, समस्त विघ्न और बाधाओं का नाश होगा। किसने किया ये दुस्साहस? बोल, किसने किया? किसने किया हमारा अपमान? क्षमा करे असुरराज, क्षमा करे। हमें कुछ समझ नहीं आया असुरराज कि ये प्रहार किसने किया। उस महाकाय गणेश के अतिरिक्त ये काम और कोई नहीं कर सकता। हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे गणेश, कदापि क्षमा नहीं करेंगे। चलो भ्राता, चलो। कृपानिधे ब्रह्ममयाय देव विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष विश्वस्य बीजाय जगन्मयाय त्रैलोक्य संहार कृते नमस्ते त्रयीमयायाखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धे नित्यं निरीहाय नमोस्तु नित्यम् अज्ञान दोषेण कृतोपराधस्तम् शन्तु मर्होसि दयाकर त्वम्। श्री हरि, हम आप सभी की श्रद्धा और भक्ति भावना से प्रसन्न हुए। अब आपका और संपूर्ण जगत के कल्याण का कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। आप सभी का मनोरथ सिद्ध होने जा रहा है। मधु और कैटअप का अंत आप ही के हाथों होगा श्री हरि। चतुरानंद प्रजापिता भी अग्रह होंगे और आपको यश की प्राप्ति होगी। सूर्योदय होते हैं आप मधु और कैटअप के अंत के लिए प्रस्थान करें। जी विनायक। गणपति महाराज की जय, गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, गजानन श्री गणेश की जय, विघ्न विनाशक श्री गणेश की जय।
भ्राता, लगता है वो छलिया विष्णु हमारे भय से भाग गया है। नहीं भ्राता, विष्णु दुस्साहसी है, वो भागेगा नहीं। वो युद्ध लड़ते आया है और जीतते आया है। वो अवश्य युद्ध क्षेत्र में आएगा, अवश्य आएगा वो। असुरों, हमारी आज्ञा के बिना युद्ध में कोई भाग नहीं लेगा। ठहरो। क्यों विष्णु? क्या अपने प्राणों का बहुत मोह है तुम्हें? हाँ, या अपने मृत्यु के पूर्व किसी का स्मरण करना चाहते हो? तुम्हें जिसका भी आह्वान करना है विष्णु, कर लो। तुम्हें मृत्युदंड देने से पहले हम तुम्हें एक अवसर देंगे। जिसे पुकारना है पुकार लो। पुकारो विष्णु। बुलाओ उन देवताओं को जिन्होंने तुम्हें अकेले मृत्यु के मुख में झोंक दिया है। मधु कैटअप, छद्म विश्वास विजय का कारण नहीं बन सकता। यदि हमारे एकाकी होने से तुम्हारी विजय सुनिश्चित थी तो अब तक तुम अपनी विजय का उत्सव मना रहे होते, किंतु ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तुम्हारी बाल बुद्धि पर हमें हंसी आती है विष्णु। क्या संपूर्ण देवलोक तुम्हें इसी भ्रम के लिए पूछता है? चलाओ अपने सारे अस्त्र, अपना ब्रह्मास्त्र, और छोड़ो अपना ये सुदर्शन चक्र। छोड़ो। शांति हो विष्णु, राग करो। और यदि तुम्हारी शक्ति चूक गई है तो समर्पण कर लो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मृत्यु समीप आ जाती है तो सत्य असत्य, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। यदि मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहते हो तो ये लो, रोक लो इसे। देख विष्णु, देख देख मेरी शक्ति, अब तेरा अंत होने वाला है। हाँ विष्णु, अब बुलाओ अपने गणेश को। कहाँ है तुम्हारा गणेश? ये मायावी है स्वामी, मायावी है। आप कब तक इनसे युद्ध करते रहेंगे और मैं कब तक यहाँ आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी? नारायण नारायण। देवर्षि आप? प्रणाम माते। सोचा कि आपको श्री हरि की सूचना दे आऊं। वो ठीक तो है ना देवर्षि? माते, संसार के पालनहार को क्या हो सकता है? वो तो सदा ही संसार के कल्याण में लगे रहते हैं और अभी भी संसार के भले के लिए मधु और कैटअप के साथ युद्ध कर रहे हैं। क्या यह युद्ध चलता ही रहेगा? क्या मैं प्रतीक्षा ही करती रहूंगी? माते, आपकी इस प्रतीक्षा का अंत सुखद होगा। किंतु कब आएंगे मेरे स्वामी? माते, मैं तो केवल सूचना ही दे सकता हूं। आपके प्रश्नों का उत्तर तो केवल और केवल परम पिता ही दे सकते हैं।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। आंखें खोलिए प्रजापति, आंखें खोलिए। देवी लक्ष्मी, अचानक आपका इस लोक में आगमन कैसे हुआ? कारण आप हैं ब्रह्मदेव। सृष्टि के सृजन में आप ये भूल गए कि प्रजापालक श्री हरि का अपनी भार्या के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। ये हम कैसे भूल सकते हैं देवी? आप तो स्वयं शक्ति रूपा हैं। सृष्टि के रक्षक श्री हरि का आपके प्रति भी दायित्व है। इस सत्य को हम कैसे भूल सकते हैं? तो आपने मेरे स्वामी को मुझसे दूर क्यों भेजा? इतने लंबे युद्ध के लिए क्यों भेजा उन्हें? मुझे एकांत का दंड क्यों दिया आपने? क्यों? सृष्टि की रक्षा करना और कर्तव्य का पालन करना उनका दायित्व है और वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और आप भी ये भली भांति जानती हैं कि जिस पर इतना बड़ा दायित्व होता है वो पारिवारिक सीमाओं में बंधा नहीं रह सकता। तो क्या जीवन में भावनाओं और संबंधों का कोई महत्व नहीं है? निश्चित रूप से है, किंतु कर्तव्य भावनाओं से बढ़कर होता है। सृष्टि पालक की भार्या होकर आपको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आज तक मैं स्वयं इस सत्य को स्वीकार करती आई हूं, परंतु अब मैं हार गई। मैं हार गई हूं ब्रह्मदेव, मैं हार गई हूं। देवी लक्ष्मी कदापि हार नहीं सकती। देवी पार्वती, वो निराश हो सकती है, अशांत हो सकती है, किंतु वो कभी हार नहीं सकती। किंतु स्वामी, दुख तो होता ही है ना। जिसने पति के सानिध्य में जीवन का सुख देखा हो, उसके लिए अपने पति से दूर होकर जीना सुखद कैसे हो सकता है स्वामी? इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही उन्हें समझाएं। ऐसे समय में केवल आप ही नैतिक समर्थन दे सकती हैं। तब तक हम यौगिक क्रिया कर लेते हैं। जो आज्ञा स्वामी। देवी लक्ष्मी, मैं अपने हृदय से आपका स्मरण कर रही हूं। कृपया प्रकट हो, प्रकट हो देवी लक्ष्मी। आपने मेरा स्मरण किया देवी पार्वती। देवी, हम कब से आप ही के विषय में सोच रहे थे। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कोई मेरे विषय में भी सोचता है। ऐसा न कहें देवी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपूर्ण सृष्टि आप ही के विषय में सोचती है। सांसारिक सुख आप ही से है देवी। किंतु जानती हूँ देवी, श्रीहरि से इतने लंबे समय तक दूर रहना आपके लिए कष्टकर है। मेरी एकमात्र चिंता यही है देवी। अब तो हर क्षण उनका ही ध्यान रहता है। देवी, यही तो आपकी और श्रीहरि की विशेषता है। दूर रहकर भी आप एक दूसरे के समीप हैं। वो सदैव आपके संबंध में सोचते हैं और आप उनके। इससे पवित्र संबंध और क्या हो सकता है देवी? ये सत्य है, किंतु जानती हूँ देवी, आप उनकी उपस्थिति की बात कर रही हैं ना, क्षीर सागर में उनके रहने की बात कर रही हैं। किंतु देवी, सच्चा साथ तो मन का साथ होता है।
और श्रीहरि की योग्यता और क्षमता से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। वे अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने मन को समझा लेते हैं, क्योंकि उन्हें दायित्व बोध है। जगत के समस्त प्राणी उन्हीं से आस लगाए रहते हैं। मैं मानती हूँ देवी, परंतु और पुनः आपको तो अपने स्वामी पर गर्व होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। शीघ्र ही आपकी प्रतीक्षा का भी अंत होने वाला है। श्रीहरि विजय प्राप्त कर शीघ्र लौट आएंगे। विघ्नहर्ता पुत्र गणेश उनके साथ है देवी। माया काम नहीं करेगी विष्णु, नहीं करेगी। प्रहार करें श्री विष्णु, प्रहार करें। मधु और कैटअप की शक्ति नष्ट हो चुकी है। कुछ करो राधा। भोग लगाएं सिद्धि विनायक भोग लगाएं। मधुर मधुर ये मोदक सारे, इनमें माँ का प्यार भरा। भोग लगाएं सिद्धि विनायक भोग लगाएं। भोग लगाएं मंगल करता भोग लगाएं। ये क्या पुत्र, तुमने ये मोदक अभी तक समाप्त नहीं किए? आज तुम्हें ये सारे मोदक ग्रहण करने हैं। जो आज्ञा माता श्री। हो तुम ही गजानन, तुम शुभ करता विघ्न विनाशन। गणेश लीला, गणेश लीला। पुत्र, लंबे समय से तुम्हें इस प्रकार मोदक का भोग लगाते नहीं देखा। पुत्र गणेश की मनोकामना तो आज पूर्ण हुई है देवी। गणेश की अद्भुत लोकप्रियता से तीनों लोकों में मंगल उत्सव का आयोजन हो रहा है। यही तो हमारी प्रसन्नता है पिताश्री। संसार की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। और हम
पुत्र गणेश और संसार की प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश की लीलाओं से कौन प्रसन्न नहीं होगा माते, जिन्होंने स्वयं श्री हरि विष्णु की प्रतिष्ठा की रक्षा की, जिन्होंने मधु और कैटभ जैसे असुरों को मारकर परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिन्होंने सांसारिक प्राणियों को निर्भयता प्रदान की, उनकी योग्यता और क्षमता पर किसे गर्व नहीं होगा माते। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। मधु और कैटभ जैसे दुराचारी राक्षसों के अंत से श्री हरि का धर्म संकट समाप्त हुआ और साथ ही तीनों लोकों में श्री गणेश की सिद्ध रूप की स्थापना हुई। इसी रूप की स्थापना में तो श्री हरि लगे हुए हैं महादेव, जहां आपकी और श्री विनायक के शुभ आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। इस अवसर पर आप सभी को शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य माते, हम अभी प्रस्थान करते हैं। हमें तुम पर गर्व है पुत्र। प्रत्येक मां को ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो। महाकाय विघ्नहर्ता विनायक की कृपा और शक्तियों से हमने मधु और कैटभ जैसे दुर्दंत और दुराचारी असुरों पर विजय प्राप्त की है। श्री गणेश की कृपा और कल्याणकारी भावना का हम हृदय से सम्मान करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सृष्टि के प्रत्येक संकट में श्री गणेश हमारे सहायक होंगे। इसी के साथ ये पुण्य भूमि समस्त सृष्टि के लिए मंगलकारी सिद्ध हुई है। इसी स्थान पर हमने श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और श्री गणेश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। धन्य है ये धरती और धन्य है ये धराधाम, जहां हमें सिद्धि मिली और सारी सृष्टि के संकट दूर हुए। इसी उपलक्ष्य में इस पुनित स्थल का नाम सिद्धि स्थल रखते हैं और यहाँ स्थापित होने वाली श्री गणेश की मंगल मूर्ति का नाम सिद्धि विनायक होगा। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय, गणपति महाराज की जय। और श्री हरि विष्णु ने सिद्ध स्थान पर अपने कर कमलों से प्रथम पूज्य मंगलकर्ता विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणेश के सिद्ध रूप की स्थापना की। आज सिद्ध क्षेत्र सिद्ध टेक के नाम से जाना जाता है। भीमा नदी के किनारे सिद्ध टेक में स्थापित इस विशाल मंदिर का समय समय पर पुनर्निर्माण होता रहा, जिसका ये वर्तमान स्वरूप है। यहाँ श्री गणेश के सच्चे आराधकों को निराश नहीं होना पड़ता। जैसे श्री विनायक ने श्री हरि की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही श्री सिद्धि विनायक अपने प्रत्येक भक्त की कामना पूर्ण करते हैं। गणेश के इस सिद्ध रूप को हम शत शत नमन करते हैं। मंदिर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, द्वार द्वार पर गणेश प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी हुई है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती। स्वामी, देवादिदेव होते हुए भी आपसे अधिक पुत्र गणेश की प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं। ऐसा क्यों देव? पार्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मैं तीनों संसार के मूल आदि आधार हैं। हम तीनों के ही कार्य अदृश्य रूप में सृजन, पालन तथा रक्षण और संहार के रूप में निरंतर चलते रहते हैं। किंतु संसार के व्यापार में
रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, विघ्न हरण के प्रत्यक्ष कार्य तुम्हारे पुत्र गणेश ही संपन्न करते हैं। प्रत्यक्ष फलदायी देव को लोग अधिक पूजते हैं। बस यही कारण है कि तुम्हारा पुत्र हम तीनों से अधिक पूजित है। देवी, अष्टविनायक के संदर्भ में तुमने सिद्धेश्वर गणपति का आख्यान सुना। अब मैं तुम्हें भक्त बल्लालेश्वर के नाम पर स्थापित बल्लालेश्वर धाम का प्रसंग सुनाता हूं। बहुत पहले पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था, जिसका नाम कल्याण था। इंदुमती, ओ इंदुमती, आज्ञा थे स्वामी, कैसे बुलाया? अरे ये बल्लाल कहाँ है? कभी इस गद्दी पर आके बैठता ही नहीं। अरे गद्दी पर आके बैठेगा तभी तो व्यवसाय के रंग ढंग समझ में आएंगे उसके। इंदुमती, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी। अरे जी क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं कि बल्लाल कहाँ है और तुम चुपचाप गूंगी बहरी की तरह यहाँ पे खड़ी हो। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही? क्या उत्तर दूं स्वामी? बल्लाल अभी बच्चा है, उसके खाने खेलने के दिन है। इस कच्ची उम्र में व्यवसाय के रंग ढंग सीखना क्या उचित होगा? उसके बाल मन पर दबाव नहीं पड़ेगा? वाह, बड़ी समझदारी की बातें कर रही। अरे तुम क्या जानो, व्यवसाय के संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे 3-4 साल की उम्र में ही गद्दी पे बैठने की आदत डाल दी थी। उसी का फल है ये कि आज हमारा व्यवसाय पहले से कई गुना बढ़ चुका है। और तुम मुझे इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि बल्लाल कहाँ है? जी वो पूजा मंदिर में बैठा भगवान गणेश की आराधना में विलीन है। मंदिर पूजा आराधना? उसे व्यवसायी बनना है या किसी मंदिर का पुजारी, पूजा पाठी ब्राह्मण? अभी निकालता हूं उसकी पूजा आराधना। सुनिए, रुक जाइए। बल्लाल अभी बच्चा है और वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा है ना? भगवान गणेश की आराधना ही कर रहा है। आप छोटी सी बात पर व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। छोटी सी बात? अरे बनिए का बेटा अगर पूजा पाठ के चक्कर में पड़ेगा तो व्यापार से हाथ धो बैठेगा। तेरे बेटे का लक्षण ना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अभी से नहीं संभाला बल्लाल का तो किसी काम का नहीं रहेगा वो। अरे व्यवसाय तो दूर, धर्म के नाम पे भीख भी नहीं मिलेगी उसे। भीख अभी निकालता हूं उसकी पूजा पाठ। रखता हूं मैं। सुनिए तो सही। स्वामी ठहरिए। स्वामी रुकिए, मैं बल्लाल को आपके पास ले आती हूँ। तू क्या उसे मेरे पास लाएगी? मैं स्वयं अभी उसके पास पहुंच जाता हूं।
स्वामी सुनिए। करके सुमिरन आपका मैं प्रेम से मुंदे नयन, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ श्रद्धा सुमन। हे विनायक विनती है स्वीकार हो मन कान मन, स्वीकार हो मन कान मन। आप ही से है ये सृष्टि, आप सृजनहार है। भक्ति मुक्ति आप मेरी शक्ति का आधार है। मेरे ही क्या पूरे जग के आप पालनहार है, आप पालनहार है। लाल पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ करेगा। हट जा तू, हट जा। आज इसके पूजा पाठ का भूत उतार देता हूं। तूने बिगाड़ा इसे तूने बिगाड़ा है। बात बात में इसका पक्ष लेके इसका विवेक समाप्त कर दिया तूने। क्या करने क्या ना करने की समझ का द्वार बंद कर दिया तूने इसका। हाँ हाँ, मैंने बिगाड़ा इसे। और आप इसे मार पीट करके सुधारना चाहते हैं? अरे जरा ये तो सोचिए कि कोई माँ अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहेगी। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हुआ करती। अरे एक माँ तो अपने जीवन की बाजी लगाकर भी अपनी संतान का हित ही चाहती है। बस बंद करे अपना भाषण प्रवचन और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू। ये मंदिर यहां से तुरंत हट जाना चाहिए और इस मूर्ति को किसी मंदिर में भेज देना और पाठशाला से आने के बाद इस बल्लाल पे पूरी दृष्टि रखना। मुझे तो अपने व्यवसाय से अवकाश मिलता नहीं है। कम से कम तू तो एक जिम्मेदार मां बन। व्यवसायी बनना है या पूजा पाठी ब्राह्मण बनना है इस लड़के को? मेरा पुत्र माताजी, अगर ये मंदिर यहाँ से उठ जाएगा तो मैं भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना कहाँ करूँगा? पुत्र, भगवान तो हर जगह होते हैं। ये सारा संसार भगवान गणेश की साकार मूर्ति है। तुम जहाँ भी भगवान की पूजा करोगे ना, वहीं पर भगवान गणेश तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। माता पिताश्री ने मुझे बिना अपराध के मारा, मुझे उसका दुख नहीं है, किंतु उन्होंने मेरी पूजा नष्ट कर दी, मुझे उसका बड़ा दुख है। क्रोधावेश में व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है। ये जो कुछ भी हुआ ना, उसका मुझे भी बड़ा दुख है। बेटा, कोई पिता भूलवश भी अगर अपने पुत्र को दंड देता है तो उसे क्षमा मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर हितैषी इस दुनिया में और कोई नहीं होता। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी, ये कैसा विरोधाभास है? बालक बल्लाल आपकी भक्ति में लीन है और उसका पिता कल्याण उसकी पूजा भंग कर उसे मारता पीटता है। अधिकांश माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, किंतु यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। बालक बल्लाल के साथ हुए इस दुर्व्यवहार से हम आहत हैं स्वामी। तुम्हारी संवेदना को मैं समझता हूं, किंतु भक्ति का मार्ग ही ऐसा होता है
भक्त को अनेक कठिन परीक्षाओं से होकर निकलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है स्वामी? कष्टों में तप कर ही भक्त का संवेदनशील हृदय पवित्र होता है। कठिनाइयों के मार्ग को पार करके ही श्रद्धा निष्ठा का रूप लेती है और दृढ़ निष्ठा ही किसी कर्म की चरण परिणति होती है। किंतु मुझे तो बल्लाल के भविष्य की चिंता हो रही है। आप दोनों चिंता ना करें। मेरा भक्त बल्लाल एक दिन ऐसी स्थिति प्राप्त करेगा जो गहन ज्ञान और तप से भी प्राप्त नहीं हो सकती। धन्य है स्वामी आप और आपका भक्ति मार्ग। आप तो बस ये करें कि जब भी किसी भक्त पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटे, आप स्वयं उनकी कठिनाइयों का निवारण करें। सिद्धि ऐसा ही होगा। न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मैं हर समय हर स्थिति में उसके साथ रहता हूं और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। आपको और आपकी अद्भुत लीलाओं को कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों, ये मैंने क्या लिखा? सत्य के मार्ग पर चलो। हाँ, पर बच्चों, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन जरूर है, पर जो मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प से सत्य के मार्ग को अपनाता है, भगवान सदैव उसके पास होते हैं। ये मंदिर यहां से तुरंत हट जाना चाहिए और इस मूर्ति को किसी मंदिर में भेज देना। बेटे बल्लाल, जी गुरुजी। क्या बात है बेटे बल्लाल, तुम उदास लग रहे हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? गुरुजी, कल बल्लाल के पिताजी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। पर क्यों? गुरुजी, बल्लाल भगवान गणेश की पूजा कर रहा था। इसी बीच उसके पिताजी क्रोधावेश में वहाँ आए और उसकी पिटाई करने लगे। उन्होंने आरती की थाली भी फेंक दी, पूजा की सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर दी। वो तो उसकी माताजी ने बीच बचाव कर लिया, अन्यथा न जाने बल्लाल का क्या हाल कर देते। उन्होंने पूजा मूर्ति को मंदिर भिजवाने और घर का मंदिर उठाने की आज्ञा दी। अरे बल्लाल बच्चे, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बच्चे। बेटे, तुम चिंता ना करो, तुम गणेश जी की पूजा निश्चित रूप से कर सकते हो। पढ़ाई के बाद पाठशाला के पीछे उपवन में जाकर तुम उनकी पूजा आराधना कर सकते हो बेटे। मैं स्वयं जाकर तुम्हारे पिताश्री से गणेश जी की मूर्ति मांग लाऊंगा बेटे। गुरुजी, बेटे, तुम गणेश भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो और इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन तुम अवश्य एक महान गणेश भक्त के रूप में प्रसिद्धि पाओगे बेटे और जन जन का कल्याण करोगे। ऐसा मेरा आशीर्वाद है बेटा। सेठ जी नमस्ते। अरे नमस्ते गुरुजी, आइए आइए बैठिए। आज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आप तो जानते हैं सेठ जी, पाठशाला में बहुत सारा समय चला जाता है और शेष समय स्वाध्याय, मनन और चिंतन के कार्य में भी कम पड़ता है। क्या करें, भगवान ने
कर्म ही ऐसा दिया है, और स्वयं अध्ययन न करें तो बच्चों को सिखाएंगे क्या? सत्य कह रहे हैं आप गुरुजी। हमारा व्यवसाय भी कुछ उसी तरह का है। आप ही की तरह अगर मैं भी अपने व्यवसाय पे ध्यान ना दूं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, और हमारा तो कोई सहायक भी नहीं। एक लड़का है बल्लाल, दिन भर बस भक्ति आराधना में ही लीन रहता है, कभी गद्दी पर आकर बैठता भी नहीं। गुरुजी, मुझे तो लगता है कि वो पढ़ाई लिखाई भी क्या खाक करता होगा। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। बलाल तो पाठशाला में सारे छात्रों से पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सही उत्तर से कभी कभी हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरुजी, आज्ञा दे, किसी विशेष प्रयोजन से तो नहीं आए यहाँ? जी सेठ जी, मैं किसी प्रयोजन से ही आया। मैंने सुना है कि आप अपने गृह मंदिर के श्री गणेश प्रतिमा को किसी दूसरे मंदिर में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी हाँ गुरुजी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बल्लाल दिन भर बस गणेश जी की पूजा आराधना में ही लीन रहता है। जब गणेश जी की प्रतिमा यहां से चली जाएगी तो किसकी पूजा करेगा? अरे अपना व्यवसाय भी तो देखना है उसे। मेरी आपसे एक विनती है सेठ जी। हाँ क्या गुरुजी? उस गणेश प्रतिमा को किसी दूसरे मंदिर में भेजने के बजाय अगर आप मुझे दे दे तो। अच्छा, तो बल्लाल को तुमने ही गणेश भक्ति का पाठ पढ़ाया है? ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी। झूठ बोल रहा है तू। ये हो ही नहीं सकता कि एक कम उम्र का बालक इस तरह भक्ति भाव में लीन हो जाए। आवश्यक ये तुम्हारी ही करतूत है, और अब मुझसे वो गणेश प्रतिमा लेकर तुम उसे पाठशाला में स्थापित करना चाहते हो, ताकि अन्य बच्चों को भी बल्लाल की तरह पढ़ाई लिखाई से हटाकर पूजा पाठ में लगा सको। चलो जाओ यहां से। भविष्य में इस द्वार पर आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, चलो जाओ।